नमस्कार दोस्तों, अगर आप हमारे चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। किसी नगर में सोहन नाम का व्यक्ति रहता था और उसने एक गाय को पाल रखा था। और वह गाय जब तक दूध देती है, सोहन उस गाय को दूध दूहता है और अपने परिवार को भी भरण पोषण करता है और अपने भी दूध पीता है। एक दिन जब वह गाय दूध देना बंद कर देती है तो सोहन उस गाय को छोड़ देता है और वह गाय बेचारी घूमते फिरते रहती है और खेतों में बैठकर कहती है कि कैसा मनुष्य है। जब तक मैंने दूध दिया इसने मुझे अच्छा चारा खिलाया, भोजन दिया, और जैसे ही मैंने दूध देना बंद किया इसने मुझे अपने घर से निकाल दिया और हमें भयंकर जंगल में छोड़ दिया। सर्दियों में ठंड सहन करती हूँ, गर्मियों में प्यास सहन करती हूँ और बारिश में भींग भींग कर मैं अपना जीवन व्यतीत करती हूँ। दोस्तों, इस तरह से गाय माता रो रही थी और बिलख रही थी और जो भी उसे घास पात मिलता उसे खाकर अपना जीवन व्यतीत करने लगती है। ऐसे ही करते करते कुछ समय बीत गया और जब वह गाय गर्भवती हो जाती है और घूमते फिरते किसी गांव या नगर के नज़दीक पहुंच जाती है, जहां पर उसे एक स्त्री देख लेती है और उस स्त्री के मन में लालच आ गया कि मैं इस गाय को पकड़ लेती हूं, क्योंकि यह गाय कुछ दिनों के बाद बच्चा देने वाली है। और ये सोच कर के वो औरत अपने पति को बुला कर लाई उस गाय को पकड़ने के लिए, लेकिन गाय वहां से जा चुकी थी। उस गाय ने समय पूरा होने पर एक बछड़े को जन्म दिया। वहीं पर वह स्त्री भी घास काट रही थी और वो स्त्री गाय को देखकर उसके पास पहुंच गई। गाय उससे बोलती है कि हे बहन, आज तुम मेरे ऊपर एक एहसान कर दो। ये जो मेरा बच्चा है इसे उठाकर तुम मेरी गर्दन पे रख दो, क्योंकि मैं इसे अपने हाथों से नहीं उठा सकती। तुम मेरे ऊपर एहसान कर दो और किसी भी तरह से इस बच्चे को उठाकर मेरे गर्दन के ऊपर रख दो, जिससे कि मैं इसे सुरक्षित स्थान पर ले जाकर इसका पालन पोषण कर सकूं। गाय की ये बात सुनकर वह स्त्री गाय का मजाक बनाने लगी और बोली, मैं तुम्हारी मदद क्यों करूं? ये तुम्हारा बच्चा कितना गंदा है जिसे तुमने अभी जन्म दिया है। इसके ऊपर बहुत सारी गंदगी है। मैं इस बच्चे को उठाकर तुम्हारे सर पे नहीं रख सकती। गाय के बार बार निवेदन करने पर, आग्रह करने पर भी वह स्त्री उस बच्चे को उठाकर उसके गर्दन पे रखने के लिए तैयार नहीं हुई। तब उस गाय ने उस स्त्री को श्राप दिया कि ये देख लो, अगर मैं इस बच्चे को लेकर सुरक्षित स्थान पे नहीं गई तो कोई जंगली जानवर इसे मारकर खा जाएगा और अपना भोजन बना लेगा और इसका जीवन ही समाप्त हो जाएगा। इसलिए हे बहन, तुम मेरी मदद कर दो, क्योंकि यह बच्चा अभी नहीं चल पाएगा। उस स्त्री ने ये सब बात सुनने के बाद भी उस गाय का मदद करने से इनकार कर दिया। तब वह गाय उस स्त्री को श्राप देती है कि तुम एक इंसान होकर के मेरी मदद नहीं कर रही हो, तो जाओ, मैं तुम्हें श्राप देती हूँ कि तुम्हारे बच्चे जो जन्म लेकर चलने लगते हैं वो अब 8-9 महीने के बाद ही चलेंगे, और जो भी जीव जंतु पशु पक्षी हैं उनके बच्चे जन्म के बाद ही चलने लगेंगे। उस एक स्त्री की गलती के कारण आज सारे मनुष्य जाति को उस श्राप का परिणाम भुगतना पड़ रहा है। यही कारण है कि पहले के मनुष्य के बच्चा जन्म होते ही तुरंत चलने लगते थे। ये प्रमाण आप भी देखे होंगे। भगवान व्यास भी जन्म लेने के तुरंत बाद निकल गए थे। सुखदेव जी महाराज भी जन्म लेने के बाद तुरंत ही अपने पैरों से चलकर जंगल की ओर चले गए थे। दोस्तों, ऐसे हजारों परिणाम मिलते हैं जिससे कि ये साबित होता है कि पहले मनुष्य के बच्चे जन्म लेते ही चलने लगते थे और ये श्राप के कारण मनुष्य के बच्चों को चलने में अब 8 से 9 महीनों की समय लगता है और पशुओं का बच्चा जन्म लेते ही चलने लगता है। तो दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।